जय भीम साथियों। ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी का रवैया, बीजेपी का दोहरा खेल, वही पुरानी ब्राह्मणवादी चाल आज देश के सामने आ चुकी है। जहां महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी स्थानीय बॉडीज में ओबीसी आरक्षण वापस लागू करने के लिए आंदोलन कर रही है, सड़कों पर उतर रही है, झूठी धमकियां दे रही है कि राजनीति छोड़ देंगे पर ओबीसी आरक्षण ला कर रहेंगे, वहीं तमिलनाडु में बीजेपी ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित नीट का प्रभाव जानने के लिए बनी कमेटी को भंग करने की मांग कर दी है। नीट वही मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें पिछले 4 साल से ऑल इंडिया ओबीसी कोटा नहीं लागू किया मोदी सरकार ने। तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार जब इसे लागू करने की पूर्ण कोशिश कर रही है, वो बीजेपी को गवारा नहीं। महाराष्ट्र में ओबीसी हितैषी बनने की कोशिश कर रही है बीजेपी। तमिलनाडु से मेडिकल में ऑल इंडिया ओबीसी कोटा लागू होने की तमाम कोशिशों में खलल डालने की कोशिश पैदा कर रही है। नीट के पक्ष में है बीजेपी। नीट एग्जाम जो बहुजनों की हत्या का कारण बना है, वही नीट एग्जाम के पक्ष में भी है बीजेपी। सबसे पहले नीट की बात करते हैं। पिछले 4 सालों से नीट के चलते मेडिकल कॉलेजेस में ओबीसी आरक्षण का ढंग से लागू ना होने की काफ़ी आलोचना हुई है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशंस के आंकड़ों के मुताबिक ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी आरक्षण ना होने की वजह से पिछले 4 साल में 11,000 से ज़्यादा ओबीसी सीट्स का नुकसान हुआ है। ओबीसी समाज से 11,000 भविष्य के डॉक्टरों का हक छीना गया है। ये सारी सीट सब जनरल में गई, जिसमें सबसे ज़्यादा सवर्णों का कब्जा रहता है। और केवल ओबीसी समाज के लिए नहीं, कई गरीब SC/ST समाज के छात्रों की भी जान गई है नीट की वजह से, क्योंकि नीट की पढ़ाई CBSE सिलेबस पर आधारित है जो प्राइवेट स्कूल में ज़्यादातर पढ़ाया जाता है। कई बहुजन बुद्धिजीवियों ने इस पर सवाल उठाया है। आदिवासी नेता छोटू भाई वसावा, सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप मंडल, दिल्ली सरकार में सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने सवाल उठाया कि अगर सवर्णों का EWS कोटा बिना किसी मुश्किल के लागू हो सकता है तो ओबीसी कोटा क्यों नहीं। ये भाजपा की हिंदू मुस्लिम राजनीति का षड्यंत्र है। फिलहाल मामला कल ही सुप्रीम कोर्ट में गया है। अभी केवल SC/ST आरक्षण लागू करने के आदेश हैं। ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट में आगे हियरिंग होगी। कहना मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिल पाएगी, क्योंकि पिछले साल भी तमिलनाडु से कई संस्थाओं ने कोर्ट में केस किया था, पर कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया था। मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही मेडिकल में ओबीसी कोटा लागू नहीं कर रहे, ना नीट को बैन कर रहे हैं। इस पर बहुत बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। ये देश का अब भी सबसे ज्वलंत मुद्दा है। महाराष्ट्र में स्थानीय बॉडीज में ओबीसी आरक्षण खत्म हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि स्थानीय निकायों में ओबीसी के पक्ष में जो 27% आरक्षण दिया जाता है वो 50% आरक्षण सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा महाराष्ट्र में स्थानीय लेवल पर कई जगह हो जाता है कि SC/ST ओबीसी का आरक्षण मिलाकर 50% से ज़्यादा हो जाए, जो सीलिंग लिमिट है अभी आरक्षण की 50%। कई जगह आबादी के अनुपात जब आरक्षण लागू होता है तो SC/ST आरक्षण 22.5% से ज़्यादा हो जाता है, जिससे ओबीसी का 27% आरक्षण लागू नहीं हो सकता। इस कोर्ट रूलिंग से पूरे ओबीसी आरक्षण पर तलवार लटक रही है महाराष्ट्र में। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने इसे वापस लाने पर तो कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला है कि आने वाले जिला परिषद के चुनाव में महामारी के चलते उन चुनाव को स्थगित कर देना चाहिए। महाराष्ट्र में क्योंकि बीजेपी विपक्ष में है, सत्ता से बाहर है, तो वहाँ बड़ा आंदोलन कर रही है ओबीसी आरक्षण के लिए। वहाँ तो बहुत ज़्यादा हितैषी बन रही है ओबीसी आरक्षण की बीजेपी। तो ये दोहरा चरित्र रहा है बीजेपी का, हर बार रहा है, पर इस बार बहुत ज़रूरी है ओबीसी आरक्षण पे आवाज़ उठाई जाए बुलंद तरीके से, क्योंकि यूपी के चुनाव आ रहे हैं।
उसमें बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। ओबीसी आरक्षण यूपी में भी ढंग से लागू नहीं होता, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनना चाहिए। बहुत ज़्यादा सीटें, 11,000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है जो डॉक्टरों, ओबीसी डॉक्टर्स बन सकते थे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है बीजेपी की हमने जो पोल खोल करी है, इससे एक बहुत बड़ा आंदोलन हो। जितने बहुजन इंटेलेक्चुअल्स बोल रहे हैं उसको बात हर जगह ले जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाखों लोगों तक ये वीडियो लेकर जाइए। हमारे चैनल द न्यूज़ बिग को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए। जय भीम।